अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, दुनिया आज एक बहुत बड़े इम्तिहान के दौर से गुजर रही है। एक तरफ जुल्म, नाइंसाफी और इस्लामोफोबिया का तूफान है, तो दूसरी तरफ उम्मत में मायूसी, फूट और गुलामी का आलम। लेकिन जब अंधेरे हद से बढ़ जाते हैं, तब अल्लाह अपने बंदों के लिए रहमत का कोई दरवाजा जरूर खोलता है। और आज हम आपको एक ऐसे लीडर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अल्लाह ताला ने शायद अफ्रीका के मजलूमों की आवाज बनने के लिए चुन लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुर्किना फासो के जवान, बहादुर और बेबाक राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रैओरे की। वो शख्स जिसने सिर्फ 34 साल की उम्र में जालिमों की हुकूमत का तख्ता उलट दिया, जिसने फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी ताकतों की आंखों में आंख डालकर कहा, मेरे मुल्क को छोड़ दो वरना मैं अल्लाह की मदद से तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। आज ट्रैओरे को अफ्रीका का सलाहुद्दीन अयूबी कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें हजरत बिलाल बशी रही शून्य का वारिस बताया जा रहा है। और इसमें कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि ट्रैओरे खुद कहते हैं, मैं हजरत बिलाल का वंशज हूँ और मैं इस्लाम की इज्जत की खातिर खड़ा हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम वक्त के पर्दे को पीछे करते हैं और जानते हैं उस नौजवान की कहानी जिसने उम्मत के दिल में फिर से उम्मीद की रोशनी जलाई। इब्राहिम ट्रैओरे का जन्म 1988 में अफ्रीका के बुर्किना फासो देश के एक छोटे से गांव केरा में हुआ। ये एक साधारण मिडिल क्लास मुस्लिम घराना था। उनके वालिद एक ईमानदार किसान थे और वालिदा हमेशा अल्लाह से दुआ करती थीं कि ऐ मेरे रब, मेरे बेटे को उम्मत का खिदमतगार बना। ट्रैओरे बचपन से ही बहादुर थे। उन्हें किताबों से ज्यादा दिलचस्पी तलवारों और सेना की यूनिफॉर्म में थी। जब बच्चे खेलते थे तो वो अक्सर कहता था, मैं अपने लोगों के लिए एक लीडर बनूंगा। अल्लाह ने उनके दिल में जज्बा और अखलाक दोनों दिए थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने सेना में दाखिला लिया और फिर यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना के साथ माली में तैनात रहे। वहां उन्होंने अपनी ईमानदारी, बहादुरी और लीडरशिप से सबका दिल जीत लिया। लेकिन असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। 2022 में बुर्किना फासो की हालत बहुत खराब थी। देश पर एक नाकाम हुकूमत का राज था, जो ना तो आतंकवाद को रोक पा रही थी और ना ही जनता को रोजगार और अमन दे पा रही थी। ISIS और अल-कायदा जैसे संगठनों के हमलों से 2020 से 2022 के बीच 4000 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए और 20 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। जनता सड़कों पर थी, लेकिन हुकूमत खामोश। अल्लाह के हुक्म से उस वक्त एक आवाज उठी, इब्राहिम ट्रैओरे की आवाज। उन्होंने कहा, अगर अब खामोश रह गए तो हमारी आने वाली नस्लें भी गुलाम ही रहेंगी। उठो और अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। और फिर हुआ वो जो अफ्रीका के इतिहास में एक सुनहरी लकीर बन गया। इब्राहिम ट्रैओरे ने अपने साथियों के साथ मिलकर तख्ता पलट कर दिया और सितंबर 2022 में इंटरिम राष्ट्रपति पॉल हेनरी दमीबा को हटा दिया। अब सवाल था, क्या ये सिर्फ तख्त पलट था या इससे आगे कुछ और? ट्रैओरे ने सत्ता मिलते ही पहला काम किया, फ्रांस की फौज को देश से बाहर निकाल दिया। जी हाँ, बुर्किना फासो के तमाम संसाधनों, खासकर सोने और यूरेनियम की खदानों पर फ्रांस का कब्जा था। देश को सिर्फ 10% फायदा मिलता था, बाकी सब लूट लिया जाता था। ट्रैओरे ने साफ कहा, अब अफ्रीका अफ्रीकियों का है। अब बाहर से कोई हम पर हुकूमत नहीं करेगा। उन्होंने फ्रांस को अल्टीमेटम दिया, या तो निकल जाओ या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। और अल्लाह की मदद से फ्रांस की फौज को बुर्किना फासो छोड़ना पड़ा। इसके बाद ट्रैओरे ने अगला कदम उठाया, रूस के साथ दोस्ती। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से रिश्ते मजबूत किए। पुतिन ने ट्रैओरे की तारीफ करते हुए कहा, यह नौजवान अफ्रीका ही नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मत का भविष्य बन सकता है।
रूस ने बुर्किना फासो को हथियार, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया। अब तरोरे अकेले नहीं थे, उनके पीछे अल्लाह की मदद और एक मजबूत रणनीति थी। तरोरे ने सिर्फ पश्चिमी ताकतों का विरोध नहीं किया, बल्कि खुलकर फिलिस्तीन और गाजा के मजलूमों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जो इजराइल मासूम बच्चों पर बम गिराता है वो इंसान नहीं, शैतान है। इसी तेवर की वजह से साउथ अफ्रीका ने इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटा और तरोरे ने उसका खुलकर समर्थन किया। वो हर मंच से मजलूमों की बात करते हैं, हर इंटरव्यू में कहते हैं, मैं मुस्लिम हूँ और जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा, चाहे जो भी हो। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब तरोरे ने कहा, मैं हजरत बिलाल हबशी रही शून्य के खानदान से हूँ और मैं इसी उम्मत का बेटा हूँ। ये जुमला सिर्फ एक बयान नहीं था, ये था एक पैगाम। उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें सलाहुद्दीन अयूबी से तुलना करनी शुरू कर दी। कई इस्लामिक स्कॉलर ने भी कहा कि अल्लाह ने उम्मत के लिए एक रहमत भेजी है। लेकिन भाइयों, तारीख गवाह है, जब कोई हक की बात करता है तो उसका रास्ता आसान नहीं होता। तरोरे के खिलाफ पश्चिमी मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कभी उन्हें तानाशाह कहा, कभी कट्टरपंथी। मगर याद रखिए, जब अल्लाह साथ हो तो फिर किसी का डर नहीं। कुरान कहता है, जब तुम सच्चे हो तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। सूरह अनफाल 46। आज बुर्किना फासो में हालात बदल रहे हैं। लोग कह रहे हैं, हमने सालों बाद एक ऐसा लीडर देखा है जो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, उम्मत के लिए लड़ता है। तरोरे स्कूलों में इस्लामी शिक्षा की शुरुआत करवा रहे हैं। वो हर भाषण में कहते हैं, तालीम, तौहीद और तहजीब, यही 3 चीजें हैं जो हमें दोबारा उठाएं। आज का नौजवान इब्राहिम तरोरे को देख रहा है, उम्मीद की नजरों से। वो हमें ये सिखा रहे हैं कि अल्लाह की मदद पर यकीन रखो, मजलूमों की आवाज बनो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, क्योंकि यही इस्लाम की असल रूह है। तो दोस्तों, ये थी इब्राहिम तरोरे की कहानी। एक नौजवान जो अफ्रीका का लीडर बनकर मुस्लिम उम्मत की रहनुमाई कर रहा है। क्या वो सलाहुद्दीन अयूबी जैसा बन पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा। मगर एक बात तय है, वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ अल्लाह है। आपका क्या ख्याल है इब्राहिम तरोरे के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।